इवनिंग। रचना एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन का मीन्स क्या होता है? अभिप्रेरणा। आप समझ पा रहे? प्रेरणा प्रेरणा एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे मन के अंदर चल सकता है। ये बाहर भी रह सकता है और अंदर भी रह सकता है। मूव मोटर, दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। अभिप्रेरणा मनुष्य के कार्य और व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली शक्ति है। समझ पा रहे? किसी भी मनुष्य का जो कार्य है और उसका जो व्यवहार है, चूंकि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसकी ओर हमें अग्रसित रहना होगा। वही मोटिवेशन है जिसका अर्थ होता है मूव मोटर। अभिप्रेरणा को साधारण या शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम यह भी समझ सकते हैं कि उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है तो उसमें एक उत्तेजना आती है, और वो उत्तेजना या तो आंतरिक हो सकता है या व्यवहारिक हो सकता है। या प्रेरणा का अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है जिस पर व्यक्ति का व्यवहार आधारित होता है। यही समझ सकते हैं हम कि अभिप्रेरणा एक अदृश्य शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता है। चलिए इसको डिफिनेशन के तौर पे कुछ बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। एक मोस्ट पॉपुलर डिफिनेशन इसका है कि अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया है। क्या है? एक ऐसी आंतरिक प्रोसेस है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। जैसे कहते हैं ना कि उसमें बहुत हंगर मोटिव है, तो हंगर मोटिव है तो हमको अपने भूख को शांत करना होता है, या ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट करेगी। जैसे कहते हैं ना, उसे पढ़ाई के प्रति बहुत मोटिवेशन है, वो कभी नहीं हारता है, वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। सफलता असफलता अलग चीज़ है, लेकिन एजुकेशन के प्रति मोटिव रहना एक आंतरिक ऐसी प्रेरणा है जो इंसान को हारने ही नहीं देता है। या आप कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा वो है जो कार्य को आरंभ करने में, जारी रखने में, नियमित रखने में तथा लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रखती है। उस प्रक्रिया को भी हम अभिप्रेरणा कह सकते हैं। जैसे आप देखिए ना कि स्कूली पढ़ाई के अंतर्गत जो होता है कितने मोटिव होते हैं हम लोग कि क्लास 1 से 2 में जाएंगे, 2 से 3 में जाएंगे, और हमारा जो वांछित व्यवहार है वो क्लास बाय क्लास इतनी चेंजिंग आती जाती है जो हमें खुद पता नहीं होता है कि उद्दीपन, प्रोत्साहन और प्रबलन और निर्देशन, ये सारी क्रियाएं एक साथ हमारी आती है, एक साथ चलती है कि arousing, persisting, sustaining and directing desirable behavior. Motives are conditions। आप समझ सकते हैं कि motives क्या है? एक conditions भी है जो psychological and psychological in the organism, जो responses होता है कि it to act in certain way, it to act in certain way, that is motivations। ये आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी जिसके बदौलत ही हम अपने लक्ष्य की ओर देखते रहते हैं। मोटिवेशन को आप समझ सकते हैं कि एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक ताकत है जो हमें हिम्मत नहीं हारने देती है, और ये जीवन पर्यंत चलने वाली है, क्योंकि ये क्रियात्मक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति सतत क्रियाशील होता है, सतत क्रिया करते जाएंगे, तो एक मोटिवेशन कंप्लीट हुआ तो दूसरा मोटिवेशन जगा। इसलिए ना कहा जाता है कि मोटिवेशन इंसान को कभी हारने नहीं देती, वो चलती रहती है, क्योंकि ये हमें रेगुलेट करती है, हमारी अभ्यास को नियमित रखती है। और नियमित कैसे रखती है? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो प्रेरणा है, उस लक्ष्य पर टिकी हुई है कि वहाँ मुझे जाना है, वो मुझे पाना है। लाख प्रॉब्लम बीच में फेस होता चला जाए, बट हम उसी गोल्स को देखते रहते हैं।
कि शायद इस बार। और ये मोटिवेशन हमें एक सिंपल लर्नर से एक डीप लर्नर में कब कन्वर्ट कर देता है ये पता भी नहीं चलता है। और ये था हमारा मोटिवेशंस की कुछ डिफिनेशंस। आइए इसको नोट्स के भी तौर पे हम समझ लेते हैं। इसमें हिल ही जाता है। देखिए, मोटिवेशन मे बी डिफाइंड मोर फॉर्मली एज ए साइकोलॉजिकल और इंटरनल प्रोसेस इनिशिएटेड बाय सम नीड विच लीड टू एन एक्टिविटी विच विल सेटिस्फाई दैट नीड। अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रेरणा है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति के उपरांत होती है। यह ऐसी क्रिया है कि और गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट कर सके। देखिए, motivation is the process of arousing, sustaining and regulating activity। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। स्कूली पढ़ाई में BF स्किनर का देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि स्कूली पढ़ाई में अभिप्रेरणा के अंतर्गत वांछित व्यवहार के लिए उद्दीपन, प्रोत्साहन, प्रबलन और निर्देशन की क्रियाएं आती है। ये था हमारा डिफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन B.Ed सेमेस्टर 2 में आता ही आता है। इसे हम कंप्लीट कर ही लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।